रहस्यमयी गुफा का सफर। सालों पहले हिमालय की एक घाटी में स्थित छोटे से गांव लोहागढ़ में वीर नाम का एक जवान रहता था। वह बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और साहसी था। गांव के लोग अक्सर उसे खोजी कहकर पुकारते। गांव में एक पुरानी कथा मशहूर थी। पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें अनगिनत खजाना और प्राचीन रहस्य छिपे हैं। मगर अब तक जिसने भी उस गुफा को खोजने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। इस वजह से लोग डरते थे और उस ओर जाने का नाम तक नहीं लेते। वीर को यह कहानी बचपन से सुनाई गई थी। जब वह जवान हुआ तो उसने ठान लिया कि वह गुफा का रहस्य सुलझाएगा। यात्रा की शुरुआत एक दिन वीर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन से कहा, क्या तुझे नहीं लगता कि यह गुफा कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि सच है? लोग कहते हैं वहां मौत है, अंधेरा है और जाने कितनी भयानक चीखें आती हैं। वीर मुस्कुराया, अगर डर के कारण जीना छोड़ दें तो जीवन का क्या अर्थ। मैं वहां जरूर जाऊंगा, तू चाहे तो साथ चल। आखिरकार अर्जुन ने भी हामी भर दी। दोनों ने रस्सी, मशाल, खाने पीने का सामान और एक पुराना नक्शा लिया जो वीर के दादा ने कभी बनाया था। पहला रोमांच, टूटा पुल। दोनों पहाड़ों से होते हुए उस घाटी तक पहुंचे जहां से गुफा का रास्ता शुरू होता था। रास्ते में एक पुराना लकड़ी का पुल था जो एक गहरी खाई पर बना हुआ था। ये पुल तो कभी भी गिर सकता है। अगर बीच में टूट गया तो नीचे सिर्फ मौत है। हम रस्सी बांधकर धीरे धीरे पार करेंगे। अगर गिरने लगे तो रस्सी हमें बचा लेगी। साहस और धैर्य से दोनों ने पुल पार किया। नीचे गहरी खाई देखकर उनके पैरों में हल्की कंपकंपी आई, मगर उनकी हिम्मत और दोस्ती ने उन्हें पार करा दिया। दूसरा रोमांच, जंगली जानवर। आगे बढ़ते ही उन्हें घने जंगल में भालू दिखाई दिया। भालू गरजता हुआ उनकी ओर आया। अर्जुन डर से पीछे हट गया, मगर वीर ने मशाल ऊंची उठाकर जोर से चिल्लाया। आग की लपटें देखकर भालू डरकर भाग गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और बोला, अगर तेरी हिम्मत न होती तो हम यहीं खत्म हो जाते। वीर हौंसते हुए बोला, याद रख, अंधकार हमेशा प्रकाश से हारता है। तीसरा रोमांच, रहस्यमयी दरवाजा। कई घंटे की यात्रा के बाद वे आखिरकार उस गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था, लेकिन पत्थरों से ढका हुआ। दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी। वीर ने दीवारों को गौर से देखा। उसने दादा के नक्शे से मिलान किया और समझा कि यह दरवाजा एक पहेली से खुलेगा। पहेली थी, यदि जीवन का असली खजाना चाहिए तो पहले यह बताओ, सबसे महान शक्ति क्या है? अर्जुन ने सोचा, शायद ताकत, शायद धन। मगर वीर ने उत्तर दिया, साहस और विश्वास। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, पत्थर खिसक गए और गुफा का दरवाजा खुल गया। चौथा रोमांच, अंधेरी भूल भुलैया। अंदर अंधेरा था। मशाल जलाकर वे भीतर गए। गुफा के अंदर कई रास्ते थे, मानो भूल भुलैया। हर रास्ते पर अलग अलग चिन्ह बने थे। वीर ने नक्शा देखा और सही रास्ते का अंदाजा लगाया, मगर अचानक हवा का तेज झोंका आया और उनकी मशाल बुझ गई। अंधेरे में अर्जुन घबरा गया। तभी वीर ने कहा, मत डर, हमारे पास विश्वास की रोशनी है, अपने दिल की सुन। दोनों ने दीवारों को छूते छूते आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। उसी दिशा में चलते हुए वे भूल भुलैया से बाहर निकल आए। आखिरी रोमांच, खजाने का रहस्य। वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां सोने, चांदी के ढेर, कीमती रत्न और प्राचीन मूर्तियां थीं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वह बोला, अब हम अमीर बन गए, चलो जितना हो सके उठा लें। मगर वीर ने गौर किया कि खजाने के बीच एक पुराना ग्रंथ पुस्तक रखा था। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं, ज्ञान है। धन लूट सकता है, मगर ज्ञान जीवन भर मार्गदर्शन देता है। वीर ने ग्रंथ उठाया और कहा, यही असली खजाना है। हम इसे गांव ले चलेंगे ताकि सबको लाभ मिले। अर्जुन पहले निराश हुआ, मगर धीरे धीरे समझ गया कि वीर सही कह रहा है। वापसी और संदेश दोनों सुरक्षित गांव लौट आए। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वे लौटेंगे। वीर ने वह ग्रंथ सबके सामने खोला और उसमें से जीवन जीने के सिद्धांत पढ़कर सुनाए। उसमें लिखा था, साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। असली धन ज्ञान और अनुभव है जो सबके काम आए। गांव वालों ने उस ग्रंथ को मंदिर में रख दिया और वीर को सच्चा विजेता कहा। निष्कर्ष, यह रोमांचक यात्रा हमें यह सिखाती है कि साहस के बिना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती। विश्वास अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है और असली खजाना धन नहीं, ज्ञान और अनुभव है।